जय हो उत्तर प्रदेश सरकार की। भैया 70 साल तक अब अध्यापक पढ़ाएंगे। जो घर बैठ गए हैं सेवानिवृत्त होकर के पेंशन का लाभ ले रहे हैं, थके हारे हैं, वो अध्यापक अब पढ़ाएंगे हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को। और जो पढ़ लिख करके समस्त योग्यता के धारक हैं वह गली गली खाक छानेंगे। है ना अच्छा निर्णय? बहुत जोरदार निर्णय है। सेना का जवान 40 साल पर घर चला आएगा। न्यायाधीश महोदय 65 साल से अधिक उम्र के बाद नौकरी नहीं करेंगे, फैसला नहीं देंगे। 62 साल तक शिक्षक अपनी सेवाएं देगा। लेकिन भैया 70 साल तक पढ़ाएंगे, 70 साल की उम्र तक। जी हाँ, बताते चलें जो रिक्त स्थान है, जो रिक्त जगह है, उस पर अब काउंसलिंग शुरू हो गई है। कल गाजीपुर में 111 स्थान के लिए काउंसलिंग शुरू की गई, जिसमें 91 की संख्या में अध्यापक गुरुजी लोग आए। गुरुजी लोग बेचारे, कोई गमछा से ऐसे ढक रहा है, कोई ऐसे, मतलब लोग शर्मा भी रहे थे। शर्माएं भी क्यों ना, क्योंकि यह दायित्व तो बच्चों के कंधों पर होना चाहिए। लेकिन भैया उत्तर प्रदेश में सुयोग्य बच्चों की कमी है। और यह भी है कि 4-4 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं। कभी कोर्ट के चक्कर काटेंगी, कभी प्रश्न गलत कर देंगे, कभी नकल हो जाएगी, कभी सर्वर हैक कर लिया जाएगा। अन्य तमाम कारणों से भर्तियां लटकी हुई हैं। जय तो बोलना ही पड़ेगा। जय जयकार उत्तर प्रदेश सरकार की। दोस्तों बताते चलें, आपको दिखाते हैं। देखिए, पूल टीचर के लिए, यह अमर उजाला समाचार पत्र हमारे सामने है, आप देख रहे हैं। और पूल टीचर के लिए की गई काउंसलिंग आप यह भी देख रहे हैं। यह गुरुजी लोग खड़े हैं बेचारे, देख लीजिए, मुंह ढके हुए हैं और खड़े हैं। बाबू लोग बैठे हुए हैं, जिनकी उम्र 30, 35, 40 साल होगी, वह बैठे हुए हैं। और गुरुजी लोग जो 62 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं, खड़ा होकर के अपने अभिलेख की जांच करवा रहे हैं। बहुत से हजारों लोगों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सरकार ने दे दिया, इसलिए कि वह थके हारे थे, काम नहीं कर रहे थे और जोश नहीं था काम करने का, तो उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुजूर ने दे दिया। हुजूर ने कहा जाओ घर जाओ, अब काम करने लायक नहीं हो। लेकिन वही हुजूर दोहरी नीति अपनाते हुए अब इनको एक बार फिर से मौका दे रहे हैं और यह 70 साल तक पढ़ाएंगे। भैया उनकी क्षमता पर हमको कोई एतराज नहीं है। एक कवि सम्मेलन मुझे याद आ गया। कवि सम्मेलन में कुछ कवित्रियाँ थी और कुछ कवि थे, कुछ नए नए कवि थे, तो जोश खरोश के साथ कविता पढ़ रहे थे। यहीं से पाकिस्तान को ललकार रहे थे, चाइना को ललकार रहे थे। चलिए, बहुधा मुझे भाग लेने का अवसर मिलता है श्रोता के रूप में। कवि सम्मेलन हो रहा था और सभी लोग कवित्रियों की तरफ देख करके कविता पढ़ रहे थे, जैसा कि होता है। और एक दो उसमें पुराने कवि थे, बेचारे ओल्ड एज के थे, तो सब उन्हीं को ललकार रहे थे, देख रहे थे। बेचारे गाल धंसा हुआ था कवि जी का, लेकिन अब कवि जी का भी नंबर आ गया। बाद में नंबर दिया संचालक ने, लेकिन कवि जी का नंबर आ गया। अब कवि जी पर तो इतने व्यंग बाण छोड़े गए थे, कवि जी तिलमिला गए थे। 70 साल की उम्र रही होगी कवि जी की। कवि जी, और यही मौसम भी था, यही मौसम था। कवि जी ने कविता पाठ कुछ यूं शुरू किया। कवित्रियों की तरफ देख करके कहा, करो मोहब्बत मुझसे। इतना ही कहा, तब तक वाह वाह क्या बात है, ये मोहब्बत का समय है साहब। दाढ़ी के बाल पक गए और गाल धंस गए, मोहब्बत का समय है आपका। लेकिन फिर भी वाह वाह लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं। फिर कवि जी ने कहा, करो मोहब्बत मुझसे। फिर दोबारा वाह वाह हुआ। कवि जी ने फिर तीसरी बार कहा, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। लोगों ने कहा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, इस उम्र में मोहब्बत करेगा और धोखा नहीं मिलेगा, असंभव, ऐसे कैसे होगा। कवि जी ने कहा नहीं, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। फिर कुछ लोगों ने वाह वाह कहा और कवित्रियों की तरफ देख करके उन्होंने कहा, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। अब तो ताली बजना स्वाभाविक थी और आम का सीजन है, तो भैया हम उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह तो हुजूर पर लगा रहे हैं। हुजूर एक तरफ कान पकड़ करके हजारों को बाहर कर दिया और दूसरी तरफ दोहरा चरित्र, दोहरी नीति और
बेसिर पैर का निर्णय लेते हुए हुजूर ने 70 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक ऐसे शिक्षकों को मौका दिया है जो थके हारे हैं और ऊर्जा खत्म हो गई है। अगर जांच कराई जाए, अगर शारीरिक रूप से उनकी जांच कराई जाए तो 90% से अधिक लोगों को बीपी होगा, शुगर होगा, घुटने का दर्द होगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे और झल्लाहट होगी। वह फेस कैसे कर पाएंगे? आप बताइए ना। चलिए, बहुत से पुराने लोग हैं, मुझसे भी तमाम बच्चे कहते हैं कि अंकल जी, कभी मिलते हैं, अंकल जी आप फेसबुक चलाते हैं क्या? अंकल जी आप यूट्यूब देखते हैं क्या? अंकल जी आप भी यूट्यूबर हैं? अरे देखो अंकल जी भी यूट्यूबर हैं। ऐसे बच्चे आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं। स्वाभाविक है, उन्होंने जान लिया है कि इन विधाओं पर सर्वाधिक अधिकार युवा वर्ग का है और वही इसे जानते हैं। पुराने लोग तो कहेंगे अरे तने देखा भैया, तने है मऊ के सिखा दा, बता दा, हई कैसे मैसेजवा खोलल जाला, कैसे मैसेज कहल जाला, कैसे यही सब पूछते हैं। तो पुराने लोग तो नहीं हैं, किसी तरह से सीख लिए हैं बेचारे। ठीक है, मुझे कंप्यूटर आता था, मुझे टाइपिंग आती थी। परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे यह सब दे दिया। तो दोस्तों, अब वह अपडेट नहीं है क्योंकि पूरी पुरानी चीज़ें उसी पर घिसी पिटी चीज़ें। पहले के जो टीचर थे, मैं फिर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, लेकिन अधिकांश वही जो पढ़ कर के आते थे और जो पढ़े हुए थे, हर साल तो वही पढ़ाना था। महाविद्यालयों में पढ़ाई के दौरान मैंने वही देखा था, वही चीज़ें, वही शब्द स उसी तरह से पढ़ाते थे। ऐसे ही है पुराने टीचर। मुझे फिर कुछ नहीं कहना है उनके बारे में। आराध्य हैं, पथ प्रदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने ही सब कुछ दिया है। उन लोगों ने कभी बहुलता में अपने व्यवसाय के साथ धोखा नहीं किया। उन लोगों ने समय से विद्यालयों में जाना, उनकी पहचान थी और बच्चों को पढ़ाना उनके जो उत्कट जो था वह उसके मूल में था। वह था कि बच्चों को पढ़ाते थे, काम के साथ कोई लापरवाही नहीं करते। लेकिन भैया अब समय नहीं है, समय नहीं है। अब पुराने राज्यपाल आपने बना दिया जो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही टीचर का आप बना रहे हैं। एक तरफ से आडवाणी जी को बाहर कर दिया, अभी ओल्ड एज के हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी ओल्ड एज के हो गए, तमाम लोगों को कलराज जी ओल्ड एज के होकर के उनको राज्यपाल बना दिया। मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जहाँ इतनी बड़ी फौज है, ऊर्जावान बच्चे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रदेश प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, प्रदेश पुलिस सेवा और अन्य न्यायिक सेवाओं में जा सकते थे, किन्हीं कारणों बस नहीं जा पाए। शिक्षक की संपूर्ण पात्रता के वे धारक हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, उन्हें अवसर देना चाहिए। नियुक्तियां लटकाए हुए हो, और नियुक्तियां क्यों लटकी हैं? अभी है जो आपके लोग हैं प्रश्न बनाने वाले, प्रश्न गलत बनाएंगे, जो प्रश्न नहीं रहना चाहिए उसको डालेंगे। तमाम कमियां हैं। कब करेंगे आप? कब तक युवाओं को इस तरह से भटकाएंगे? कब तक वो आपके पीछे दौड़ेंगे? तो दोस्तों, आज के दिन मुझे यही कहना था। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, सत्य को सत्य कहना है, यथार्थ का हमेशा एहसास कराना है, क्योंकि यह प्रत्येक जो भी कलम के सिपाही हैं उनकी ड्यूटी है। उस ड्यूटी का पालन कर रहा हूं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे तो मैं विनम्र भाव से आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। सादर नमस्कार।